आप देख रहे हैं इंग्लिश बीए पार्ट 1 और यह जो कोर्स है जनरल और सब्सिडियरी के लिए है। तो इसमें जो परीक्षा होती है उसका समय यहाँ दिया हुआ है। टाइम 3 आवर्स और फुल मार्क्स 100 का है। तो इसका जो सिलेबस है, तो इस 100 मार्क्स के अंदर जो परीक्षाएं होती है वो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो टेक्स्ट बुक से और ग्रामर दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक से 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और ग्रामर से 40 मार्क्स के। तो जहाँ तक बुक की बात है तो इसके अंदर 2 बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पहली किताब है द सायरन्स सॉन्ग और यह पोएट्री की किताब है। कविताओं का यह संग्रह है, पदभाग है और इसमें 8 पोइम दिए हुए हैं। द सायरन्स सॉन्ग सुंदर गाने वाली स्त्री के गीत, ये इस टाइटल का अर्थ हुआ। तो इस पोइट्री से 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो किस तरह से आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि इससे समरी सारांश पूछा जाता है, जो सारांश 20 मार्क का होता है और यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हुआ। और एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या पूछा जाता है, कविता के पंक्तियों की व्याख्या करना पड़ता है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह से ये 30 मार्क्स का या द सायरन्स सॉन्ग से प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें एक दूसरी किताब है, इस किताब का नाम है लॉयल्टीज़। इसका हिंदी अर्थ आप नीचे देख सकते हैं। यह जो लॉयल्टीज़ है, यह किताब लिखी गई है जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा और यह एक नाटक की किताब है, यह एक प्ले है और इससे भी 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो किस तरह से आप नीचे देख सकते हैं। इससे एक प्रश्न समरी का पूछा जाता है जो 20 मार्क से संबंधित है, जिस पर 20 मार्क दिया हुआ है। और एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी पूछा जाता है इसमें, जिस पर 10 मार्क दिया हुआ है। तो इस तरह से यह 20 और यह 10 बराबर 30 मार्क्स। तो इस तरह से जो टेक्स्ट बुक है उनसे 60 मार्क्स का प्रश्न पूछा गया। अब हम लोग दूसरे तरफ देखेंगे कि ग्रामर से जो 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं वो किस किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रामर से जो प्रश्न पूछा गया है वह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें सब्जेक्टिव 20 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव भी 20 मार्क्स का दिया हुआ है। तो सब्जेक्टिव के अंदर एक कंप्रिहेंशन है जिससे 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं और दूसरा है पैराग्राफ राइटिंग, जो आइडियाज़ कंटेंट है, तो इस पर भी 10 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर के 20 अंक के प्रश्न सब्जेक्टिव ग्रामर से पूछे गए हैं। और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव में ये 5-6 चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहला प्रश्न है पेयर्स ऑफ वर्ड से, जो 5 मार्क से संबंधित है। और करेक्ट द सेंटेंसेस 5 मार्क से संबंधित है। फिर प्रीपोजिशंस पर आधारित प्रश्न होंगे
और फिर 4 नंबर पे आप देख सकते हैं एडम्स एंड फ्रेज, यह फ्रेजल वर्ब और सबों का हिंदी अर्थ दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस तरह से इससे 5 मार्क्स के प्रश्न हैं। और ये रहा कॉमन एरर, सिलेबस के अंदर यह भी है, तो इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप एक बार फिर से अवलोकन कर सकते हैं कि यह जो सिलेबस है इसमें इसके 2 भाग हैं, बुक और ग्रामर। बुक से 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं और ग्रामर से 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं। तो और बुक के अंदर 2 बुक आ रहा है, दी सैरन सॉन्ग, और आप यहाँ देखिए 2 नंबर पे लॉयल्टीज़, और फिर इधर ग्रामर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है जो 20-20 मार्क्स के प्रश्न हैं। तो अब मैं सिलेबस का विस्तृत रूप दिखा रहा हूँ। तो यह रहा टेक्स्ट बुक का सिलेबस, आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1 पर है यह जो बुक है द सैरन सॉन्ग्स, जो पोइट्री है, ये कविताओं की संग्रह की जो यह किताब है। पाठ्यक्रम में 8 पोएम दिए हुए हैं, 8 पोएम है, और एग्ज़ाम में इससे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 3 प्रश्नों में आंसर 1 का देना पड़ता है। और यह जो क्वेश्चन टाइप है सारांश अर्थात समरी का है, और मार्क्स इसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं। और शब्द, इसका उत्तर 250 से 300 शब्दों के बीच लिखना पड़ता है, और यह लॉन्ग टाइप प्रश्न है। दूसरा आप देख सकते हैं 2 नंबर पे दिया हुआ है लॉयल्टीज़, और यह एक, आपने देखा कि यह एक नाटक की किताब है, और एग्ज़ाम में इससे 2 प्रश्न आएंगे और 2 में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। और इसमें लॉयल्टीज़ के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो समरी टाइप ही है, लॉन्ग टाइप ही है, जिसमें प्रश्न के 2 प्रकार हैं। एक समरी है, सारांश है, नाटक के सारांश से संबंधित, जो उसके थीम है, टाइटल्स हैं, उससे संबंधित। और दूसरी तरफ या जो उसके कैरेक्टर्स हैं, उस नाटक के जो पात्र हैं, नायक, नायिका, खलनायक वगैरह, इन सभी का चरित्र चित्रण के बारे में प्रश्न पूछा गया जाता है। तो लॉयल्टी से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, समरी टाइप और या नहीं तो फिर स्केच द कैरेक्टर, और इस पर मार्क्स 20 मार्क्स मौजूद है, और इसे भी 250 से 300 शब्दों के बीच लिखना पड़ता है। तो इस तरह से आप फिर से देख सकते हैं। द सैरन सॉन्ग से प्रश्न पूछा गया और लॉयल्टी से, ये दोनों समरी टाइप हुआ। अब इस दोनों से संबंधित एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, आप नीचे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये द सैरन सॉन्ग्स जो पोइट्री है, जो लॉयल्टीज़ हैं, प्ले है, और इसका एक्सप्लेनेशंस पूछा गया है। तो अब जैसे कोई कविता है तो उसके पंक्ति दिया हुआ रहेगा और उसकी व्याख्या करना है, या जो नाटक है किसी के डायलॉग है, संवाद है। तो मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो यह एक्सप्लेनेशन हुआ। तो पोइट्री से 2 प्रश्न रहेंगे, किन्हीं 2 पंक्ति में से किसी एक का व्याख्या करना पड़ेगा, और लॉयल्टी से भी 2 प्रश्न रहेंगे,
जिसमें दो में से किसी एक का उत्तर देना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों मिलाकर के 2 प्रश्न का उत्तर हुआ। इससे एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और इससे एक प्रश्न का उत्तर। आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन टाइप है, लिखा हुआ है एक्सप्लानेशन अर्थात व्याख्या, और ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। 10 गुना 2, एक प्रश्न बनाने पर 10 मार्क है। और यहाँ इसके शब्द लिखे हुए हैं, 100 से 150 शब्दों में व्याख्या करना होता है। तो इस तरह से ये 60 मार्क के प्रश्न आपको इसी तरह से प्रश्न पत्र में दिए हुए रहेंगे। अब मैं आगे आपको ग्रामर के बारे में दिखाता हूँ। तो ग्रामर की जहाँ तक बात है, आपने पीछे देखा कि ये 40 मार्क्स के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और इसमें जो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है कंप्रिहेंशन, और कंप्रिहेंशन से एक कंप्रिहेंशन दिया रहता है। तो इससे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और चारों प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। और एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो ये 2.5 मार्क है। 2.1/2 गुना 4 बराबर 10। तो 4 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। इस तरह से इस पर 10 अंक निर्धारित हैं। ये पहला प्रश्न हुआ कंप्रिहेंशन का। ये कंप्रिहेंशन दिया हुआ रहता है और उसे आपको बनाना है। और 2 नंबर पे आप ये पैराग्राफ देख सकते हैं। और पैराग्राफ्स जो हैं, इनसे एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 पैराग्राफ पूछे जाएंगे और जिनमें एक का उत्तर देना है, और जिस पर 10 अंक निर्धारित है। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर 100 शब्दों में देना है, लिखना है। और ये पैराग्राफ का आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो इस तरह से पहला प्रश्न हुआ कंप्रिहेंशन पे, दूसरा पैराग्राफ पे, और तीसरा प्रश्न है पेयर्स ऑफ वर्ड, शब्दों के जो पेयर्स हैं उन पर यह प्रश्न आधारित है। तो इस पर आपको 5 प्रश्न दिए हुए रहेंगे और 5 प्रश्न में एक प्रश्न में 2 शब्द मौजूद होंगे। तो इस तरह से 10 शब्द आपको दिया हुआ रहेगा और 10 सभी शब्दों पर आपको वाक्य बनाना पड़ेगा। और ये जो शब्द रहेंगे एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 एक जैसे शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु इसकी आंतरिक बनावट अलग अलग है और दोनों के अर्थ भी अंतर है। तो आपको इन शब्दों का उपयोग सेंटेंस बनाने में करना है, और इस पर सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे ताकि दोनों का अलग अलग मीनिंग क्लियर हो सके। तो इस तरह से पेयर्स ऑफ वर्ड पर 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। 5 प्रश्न है, 5 उत्तर दिया जाएगा। अब आप आगे देख सकते हैं, ये रहा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशंस पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी का प्रकार जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए होगा। 5 उत्तर दिया जाएगा और 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। और यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे द फ्रॉग फेल डैश द वेल। अब यहाँ ब्रैकेट में इन और इनटू 2 शब्द दिया गया है। तो अब यहाँ इन लगेगा या इनटू लगेगा। एग्ज़ाम में ये ब्रैकेट रह भी सकते हैं या इसके अंदर शब्द ब्रैकेट नहीं भी रह सकते हैं। तो जब नहीं रहेंगे तो आपको स्वयं तय करना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा प्रीपोजिशंस आएगा। तो आप फिर आगे देख सकते हैं। 5 में फ्रेज मुहावरे पर प्रश्न रहता है।
और या नहीं तो फ्रेजल वर्ब, मुहावरेदार क्रिया। तो इसमें आपको 10 मुहावरा दिया हुआ रहेगा। और यह जो है इसके अंदर फ्रेज भी आएंगे और फ्रेजल वर्ब भी आ जाते हैं, एडम्स भी आता है। तो 10 शब्द दिए हुए रहेंगे और जिनमें से 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और इस तरह से 5 मार्क्स की प्राप्ति होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये फ्रेज है एज लॉन्ग एज, एडम्स के रूप में भी रहेंगे और ये रहा फ्रेजल वर्ब। तो इस दोनों से संबंधित प्रश्न आपको रहेंगे और इस पर आपको सेंटेंस बनाना है। और ये सिलेबस के अंदर एक प्रश्न और है, तो कॉमन एरर भी, साधारण गलती भी रह सकता है और जो जिस पर सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और इनकरेक्ट सेंटेंस के रूप में मौजूद रहेगा और जिससे आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो एक बार आप फिर से इसको देखिए कि यह जो ग्रामर है ये 40 मार्क से संबंधित हैं और जिसमें यहाँ पर नंबर है और ये चैप्टर्स दिया हुआ है, एग्ज़ाम क्वेश्चन यानी कि एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आ रहे हैं, आंसर और इनमें से कितने का आंसर देना है और मार्क्स किस पर कितना मार्क्स मौजूद है और कुछ एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है कि इससे संबंधित किस टाइप के प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों का यहाँ एक रूपरेखा दिखाया गया है। तो इस तरह से ग्रामर में 5 चैप्टर्स हैं और सभी चैप्टर्स को आपने देखा। तो इस तरह से ये बीए पार्ट 1 जनरल सब्सिडियरी इंग्लिश का ये सिलेबस है। अब मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पोएट्री है दी सायरन सॉन्ग, उनमें जो 8 कविताएं हैं वे कौन कौन सी कविताएं हैं आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरफ पोएम्स का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इसके पोइट्स हैं। पहली कविता है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स और इस कविता के कवि हैं विलियम शेक्सपियर। और दूसरी कविता है डेथ, जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है और नीचे आप सबका हिंदी दिया हुआ है, उसे पढ़कर देख सकते हैं। मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। तीसरी कविता है वर्ल्डली वैनिटी, जॉन ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया है और ए स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, विलियम वर्ड्सवर्थ। 5 नंबर पे है द ह्यूमन सीजन, जॉन किट्स के द्वारा। टीयर्स, आइडल टीयर्स, लॉर्ड टेंसन्स, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। 8 नंबर पे आप देख सकते हैं एम फ्रॉस्ट के द्वारा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो पोइट्री हैं, ये जो पोइट्री हैं आपने देखा कि इससे 30 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग टाइप यानी कि समरी से 20 मार्क के प्रश्न आ रहे हैं और शॉर्ट टाइप में इस पर एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। तो ये इस तरह से 10 अंक निर्धारित होंगे। तो इस तरह से ये 30 मार्क्स का। तो अब मैं आपको लॉयल्टीज़ के बारे में दिखाने के लिए जा रहा हूँ।
और जो लॉयल्टीज़ की किताब है, जो एक नाटक की किताब है, तो आपने देखा कि इससे भी 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न के दो प्रकार हैं। एक तरफ ये नाटक से संबंधित और दूसरी तरफ इसके स्केच द कैरेक्टर, चरित्र चित्रण से संबंधित। तो लॉयल्टीज़ में किन किन तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो यह आपको एक सजेशंस के रूप में भी काम करेगा, आप इसे देखिए। पहला प्रश्न इस तरह से है कि प्रॉब्लम प्ले, थिएटर ऑफ आइडियाज़ और ट्रेजेडी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो लॉयल्टीज़ हैं एक प्रॉब्लम प्ले है, समस्या प्रधान ये नाटक है। थिएटर ऑफ आइडियाज़ विचारों का एक रंगमंच है, एक नाटक है। और ट्रेजेडी, और क्या यह दुखांत है, आप कैसे कह सकते हैं। फिर है समरी ऑफ लॉयल्टीज़, जो लॉयल्टीज़ राजभक्ति जो शीर्षक का अर्थ है, उसका कहा जा रहा है समरी लिखने के लिए, सारांश लिखने के लिए। और यह प्रश्न नीचे के प्रश्न के जैसा ही है। इसमें है थीम ऑफ द प्ले, यानी कि जो नाटक है, नाटक का जो विषय वस्तु है उसके बारे में कहा जा रहा है लिखने। तो ये समरी लिखेंगे या थीम लिखेंगे, दोनों का एक जैसा ही उत्तर आएगा। और 4 नंबर पे आप देख सकते हैं ए नोट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले लॉयल्टीज़। लॉयल्टी जो शीर्षक है, जो नाटक, इस पर आप अपना क्या विचार रख सकते हैं, क्या टिप्पणी दे सकते हैं। तो इसके शीर्षक के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं, तो इससे संबंधित यह प्रश्न है। और 5 नंबर पर है ह्यूमर एंड आयरनी इन लॉयल्टीज़, अर्थात जो लॉयल्टीज़ में जो मन की भावना है, ह्यूमर है, और जो आयरनी है, व्यंग्योक्ति है, अभाग है, तो इस नाटक में वो सब कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या क्या है, तो इन्हीं का ये वर्णन करना पड़ता है। तो गहराई से देखा जाए तो लॉन्ग टाइप में आपको 4 ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप एक प्रश्न को ये ले लें 1 नंबर, और 2, 3 एक जैसा ही हुआ, और एक 3 नंबर पे इसको रख लें, और ये 4 नंबर। तो इसी सब टाइप के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। पीछे कई वर्षों में प्रश्न पत्रों का अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि इन्हीं सब टाइपों से ये प्रश्न आ रहे हैं। तो और इस प्रश्न के बदले में आपको अथवा करके इस पर प्रश्न दिया हुआ रहेगा। तो यह क्या है, स्केच द कैरेक्टर, जो इस लॉयल्टीज़ में कैरेक्टर्स हैं, जो हीरो है, हीरोइन है, या विलेन है, या जो भी पात्र हैं, जिस टाइप के भी हैं, कई टाइप हो सकते हैं, तो सबों का एक कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण करने के लिए पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, जब मैं आपको लॉयल्टीज़ पढ़ाऊँगा तो ये सब बातें वहाँ स्पष्ट होगी। तब तक के लिए आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं। पहला है कैरेक्टर, नंबर 1 से आप देखते जाइए, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी, मेजर कॉलफोर्ड, चार्ल्स विंसर, मैबेल रिकॉर्ड्स, लेडी एडिला विंसर, इंस्पेक्टर डेड, फर्डिनेंड डी लेविस, जनरल कैंस और मार्गेट और
इस तरह से सिलेबस का अध्ययन यहीं समाप्त होता है।